जी हाँ, देखिए श्रेया, इस सेशन की कुछ लिमिटेशंस थी। जितना बुल्स डरे हुए थे, बेयर्स भी डरे हुए थे और डिफाइंड मार्कर्स थे आपके पास। पहले निफ्टी की बात करते हैं श्रेया। देखिए आज सुबह के क्या लेवल्स थे, मैंने क्या बात की थी, आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। बेस लेके आइएगा प्लीज, बेस लेके आइएगा। पहले हमारे पास दो चीजें थी। देखिए हमने कल जाते जाते जब एक्सपायरी का दिन था छोड़ दिया था 50 डेमा का साथ, हम क्लोज हुए थे 200 डेमा पे। हमारे पास नीचे प्रोटेक्ट करने की दो चीजें थी। फर्स्ट वन, बेस वन 23,490, 528। अभी तक ये नहीं टूटा है और मैंने सुबह यही बात की थी कि एज अ डे ट्रेडर आपको इस डिप को बाय करना चाहिए। यकीन मानिए सुबह यही लो था और यहीं से 490 से 590, 590 से 690 तक का 200 पॉइंट का स्विंग दिया निफ्टी ने और फिर वहीं से कोलैप्स होकर अब फिर इसने 590 का लो लगाया है। तो श्रेया ये था पुट राइटर्स का जोन। कोलैप्स, बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं इस कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल मैं तब करता हूं जब आपकी स्क्रीन पे मौजूद 427 ये वायलेट हो जाए। ये है निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं ट्रेडर्स से वकालत यही करूंगा श्रेया कि अभी जब तक 490 427 है, इस क्लस्टर में अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यहां बाय ट्रेड होगा। और उन सभी ट्रेडर्स को जो हम इस जोन में पिक करेंगे RS1 के आसपास, RS1 लेके आइए। सुबह क्या बात हुई थी कि RS1 हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट है फॉर RS2। मींस हम जो भी ट्रेड बेस वन पे पिक करेंगे 679 से 709 की ट्रेजेक्टरी में स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकल जाएंगे। अगर हमें 805 यानी 2 दिन पहले जो निफ्टी का स्विंग हाई था उसको फिर एक अटेम्प्ट लेना है तो हमें 709 पार करना पड़ेगा। मैं इसको बोलता हूं थ्रेशोल्ड पॉइंट, लेकिन वो पार नहीं हुआ। तो अभी श्रेया गेम है 490 427 के ऊपर का और 680 709 के नीचे का। इस रेंज को प्ले कीजिए। बट एक बात फिर कहूंगा फाइनली श्रेया, अगर 427 वायलेट हो गया आज में या फिर अगले हफ्ते तो इट्स ए क्लियर मैसेज कि बाजार अभी ऊपर जाने को तैयार नहीं है और स्ट्रेंथ के लिए आपको 710 का जोन बाइसेक्ट करना होगा। श्रेया। बिल्कुल सर, ठीक है। जिस तरीके से अभी फिलहाल मूड माहौल देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट क्लोजिंग बेल्स पे भी नजर रहेगी किस तरीके से, क्योंकि अभी 1.5 घंटे बाकी हैं। वीरू से देखे जाए तो लग रहा है कि आपको यहाँ से कुछ एक अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है बाजार में, उतार चढ़ाव तो हमें देखने को मिला। साथ ही बैंक निफ्टी, सर एक बार और बताइए डिटेल में, बैंक निफ्टी में इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें? देखिए श्रेया, मैं ना पॉलिसी को सुन रहा था। पॉलिसी के बाद बहुत से लोगों के विचार TV 18 पर भी अपने अभी मंच पे सुन रहा था। अनुज को सुन रहा था मैं, जब पैनल पूरा उनके साथ था। देखिए रेट कट तो आ गया, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है वो तो आ ही गई, ठीक है। लेकिन मोटे तौर पे वो प्राइस में थी। बाजार उससे बहुत उत्साहित हो के लीजिए 500 700 1000 पॉइंट चल जाए, वैसे हालत में बाजार था नहीं। थोड़ा सा बहुत से लोगों को डिसअपॉइंट ये हुआ कि RBI ने लिक्विडिटी, तरलता को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। उन्होंने स्टांस में कोई परिवर्तन नहीं किया। बट एक वाकई अच्छा और तुलनात्मक विचार ये भी था कि नहीं साहब, एक ही पॉलिसी में सब कुछ नहीं करा जा सकता। RBI ने वक्त बेवक्त जब भी लिक्विडिटी की ज़रूरत थी उसने ऑपरेशंस करके लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ किया है। तो एक बैलेंस्ड व्यू था श्रेया। बट जहाँ तक टेक्निकल्स का सवाल है, जहाँ तक ऑप्शंस की प्लेसमेंट का सवाल है, क्लियर सुबह मेरा व्यू क्या था, लेके आइए। बेस वन शायद 50 150 पे आपका था 50 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 49,957 था। ये हम कहां से लेके आए थे? ये था आपके पुट राइटर्स का जोन। सुबह मेरी बात क्लियरली हुई थी कि मैं अ डिप टुवर्ड्स बेस वन बाय करूंगा और जब भी मैं डिप को बाय करूंगा, वेदर इट्स प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी, मैं क्लियरली अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाऊंगा, लॉन्ग ट्रेड को RS1 के पास। RS1 लेके आइए। क्या था वो? RS1 क्लियरली मेंशन किया गया था, इट वाज 50,518 एंड 643। इंट्राडे हाई क्या है? 642। क्यों? ये एक लेवल है। चाहे आप निफ्टी की बात कीजिए, चाहे निफ्टी बैंक की बात कीजिए, नाउ 643 एक ऐसा लेवल था श्रेया जो इस बाजार की पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता था। ये था निफ्टी बैंक का लास्ट टू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन वो पार नहीं हुआ। तो अभी भी निफ्टी बैंक की जो गेम है वो पूरी की पूरी एक रेंज में है। अपसाइड
स्ट्रॉन्ग तब होगा जब निफ्टी बैंक 50,650 के ऊपर सस्टेन करेगा। अपसाइड तब ओपन होगा जब निफ्टी 23,709 के जोन को पार करेगा। और श्रेया, एक नोट यहाँ पे थोड़ा सा अलार्मिंग, अगर बैंक निफ्टी 49,900 तोड़ता है या फिर उधर निफ्टी 23,427 तोड़ता है तो ये हमारे स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा जो कि पोस्ट बजट बिल्ड हुआ था। श्रेया, बिल्कुल सर। का जी, क्रम जी। और